अचानक आसमान में एक तारा चमक उठता है। नोबिता को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सवालों का जवाब दे रहा हो। उस टूटते हुए चमकते तारे को देखकर नोबिता ने विश मांगी कि वह डोरेमोन से आखिरी बार मिलना चाहता है, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। वह टूटा हुआ चमकता तारा नोबिता के घर की ओर तेजी से बढ़ता है और उसकी खिड़की से अंदर घुस जाता है। वह इतना तेज चमकता है कि नोबिता को कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही चमक कम होती है, नोबिता देखता है कि उसके सामने नीले रंग की डोरेमोन की छाया थी। यह डोरेमोन के गैजेट का असर था। यह एक होलोग्राम प्रोजेक्शन था जो कि डोरेमोन ने जाने से पहले उस अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर अपने दोस्त नोबिता के लिए छोड़ा था। यह देखकर नोबिता खुशी और उदासी के मिश्रण से भर गया। डोरेमोन ने होलोग्राम के रूप में नोबिता से बात की। डोरेमोन ने हल्का मुस्कुराते हुए नोबिता से कहा, नोबिता, मैं भले ही भौतिक रूप से तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में और यादों का हिस्सा रहूंगा। हमने जो भी प्यार भरे खट्टे मीठे पल एक साथ गुजारे हैं, उनको याद करो और खुश हो जाओ कि हमें इतना खूबसूरत समय बिताने का मौका मिला। वह दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। डोरेमोन ने बहुत सारे पलों को याद दिलाया और उसने नोबिता से उसकी दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा। उसने नोबिता को उन दोस्तों की कद्र करने को कहा जो अभी भी उसके पास हैं। जैसे ही सुबह हुई और उजाला होने लगा, होलोग्राम डोरेमोन फीका पड़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह गायब हो जाता, डोरेमोन ने नोबिता को एक अंतिम संदेश देते हुए कहा, नोबिता, बहुत लंबे समय तक दुखी मत होना। इस दुख में अपने भविष्य को खराब मत करना। तुम्हारे अंदर बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर याद के रूप में हूं। साथ बिताए हुए पलों को याद करके मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नोबिता, अब मेरे जाने का समय हो चुका है। और इस अंतिम लाइन के बाद डोरेमोन पूरी तरह गायब हो जाता है। नोबिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह डोरेमोन के इस अंतिम मैसेज से खुश भी था और दुखी भी। नोबिता ने अपने आंसू पोंछे और डोरेमोन को याद करते हुए खुद से वादा किया कि वह जीवन में आगे बढ़ेगा और डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। इसके बाद से नोबिता मेहनत करने लगा। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा, अपने आलस को छोड़ा, या कहें कि सारी आदतें खुद से छूट गई थीं क्योंकि उसका मकसद इन सब चीजों से बड़ा था। अब वह सोने में या फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। उसके जीवन का एक मकसद था जिसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार था। वह दिन रात जितना हो सके पढ़ाई करता था। अब तो वह खाली समय में कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश भी करता तो भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि अब उसको ये सब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसका प्यारा दोस्त खराब पढ़ा हो और वह कॉमिक्स को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे नोबिता की सेल्फ अच्छी किताबों से भर चुकी थी। सिजुका और बाकी सब नोबिता को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि अब वह काफी समझदार होने लगा था। धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। नोबिता खुश रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, प्यार से रहता था, लेकिन फालतू और बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता था। नोबिता ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच को सिलेक्ट किया। जब वह यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसने वहां टॉप कर दिया था। उसने सबसे होशियार बच्चे डेकिसुगी को भी पिछड़ दिया था। इसके बावजूद उसको ज्यादा मार्क्स लाने का कोई घमंड नहीं था, न ही उसको डेकिसुगी से मतलब था। अपने मार्क्स देखकर जब नोबिता शांति से घर जा रहा था, तब सिजुका नोबिता से घूमने जाने के लिए पूछती है, लेकिन नोबिता ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने शांति और प्यार से बोला, मुझे काम है शिजुका, फिर कभी चलेंगे। नोबिता एकदम शांत, समझदार और बहुत मेहनती हो चुका था। वह सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता था, नॉलेज जिससे वह डोरेमोन को ठीक कर सके। वह शांत रहता था और यूनिवर्सिटी तक उसने कभी सिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। उसका तो बस एक मकसद था, अपने दोस्त डोरेमोन को वापस से ठीक कर देना। काफी साल बीत चुके थे। नोबिता की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब तक नोबिता को रोबोटिक्स का ठीक ठाक नॉलेज हो गया था।
अब वह डोरेमोन को ओपन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। नोबिता ने डोरेमोन को अपने रूम की ऊपर वाली छत में छुपाया था ताकि कोई छेड़खानी ना करे। लेकिन नोबिता के लिए भी डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था, बल्कि 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट था। नोबिता अपनी मेहनत के कारण काफी हद तक डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझ चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो उसकी समझ से बाहर थीं। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह डोरेमोन को कैसे ठीक करे। वह हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अब वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब नोबिता बाहर से घर वापस आता है तो वह देखता है कि एक लेटर उसके घर के मेल बॉक्स में पड़ा है। नोबिता उस लेटर को देखता है। उसमें नोबिता का नाम लिखा था और वह खास नोबिता के लिए भेजा गया था। वह एक लिफाफा था जिसमें काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी सालों पुराना हो। लेकिन उस लिफाफे को भेजने वाला अज्ञात था। उसका कोई अता पता नहीं था। उस लिफाफे के किनारे पर सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा था, डी। नोबिता को लगता है कि होलोग्राम की तरह ही यह भी डोरेमोन ने उसके लिए भेजा होगा। नोबिता जल्दबाजी में लिफाफा खोलता है और लिफाफे को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट बना हुआ था। उसमें डोरेमोन के हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि वह कैसे काम करता है, डोरेमोन की पॉकेट कैसे काम करती है, और यहां तक कि डोरेमोन के खानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी को किन चीजों से बनाया गया है, वह सब लिखा हुआ था। यह एमएस 903 जेड यानी डोरेमोन का एक ब्लूप्रिंट था। यह देख नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान हो गया था। नोबिता सोचता है, जरूर डोरेमोन ने यह ब्लूप्रिंट मेरे लिए छोड़ा होगा ताकि मैं उसको दोबारा बना सकूं, जैसे उसने मेरे लिए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन छोड़ा था। नोबिता ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है और जितना उसको पढ़ता है उतना ही दुखी होने लगता है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वह डोरेमोन को बिना मेमोरी लॉस हुए ठीक कर सके। नोबिता के लिए बहुत जरूरी था कि वह डोरेमोन को उसकी सारी मेमोरीज के साथ ठीक करे। बैटरी तो ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनाई जा सकती थी, लेकिन डोरेमोन की मेमोरी सेव रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने, और इसी चीज की उसको इन्वेंशन करनी थी। नोबिता जब ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तब उन्हीं में से एक कागज में कंपनी नेम के आगे एमएस लिखा हुआ था। नोबिता की नजर उस पर पड़ती है और वह एमएस का मतलब समझने की कोशिश करता है कि उसको ध्यान आता है कि एमएस मतलब तो मात्सुशिबा है, यानी जहां डोरेमोन को बनाया गया था। हड़बड़ी में नोबिता अपने ड्रॉर को खोलता है और वह लिफाफे के कवर को चेक करता है जिसमें डी सिग्नेचर किए हुए थे। जब शाम को डेकिसुगी नोबिता से मिलने आता है तब नोबिता ये सारे ब्लूप्रिंट्स और ये कवर डेकिसुगी को दिखाता है, और इसको देख के वह दोनों समझ जाते हैं कि यह लिफाफा डोरेमोन ने नहीं बल्कि मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर ने नोबिता को भेजा है, क्योंकि डायरेक्टर को मालूम होगा कि नोबिता के साथ एक ना एक दिन जरूर यह सिचुएशन होगी। इसलिए डायरेक्टर ने नोबिता की मदद के लिए यह लेटर भेजा, जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा। रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में डायरेक्टर ने डोरेमोन को किडनैप कर लिया था और वह डोरेमोन को पहले जैसा स्मार्ट बना देना चाहता था, क्योंकि उसको रिग्रेट था कि उसका बनाया हुआ रोबोट डिफेक्टेड निकला। लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देख के वह इमोशनल हो गया था और उसने डोरेमोन को पहले जैसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वह बना देता तो डोरेमोन पूरी तरीके से रिसेट हो जाता। डायरेक्टर को पता था कि एक ना एक दिन नोबिता की लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब डोरेमोन ऑफ हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टर ने सारे ब्लूप्रिंट्स को एक लिफाफे में डालकर नोबिता को भिजवा दिए थे, और काफी समय बाद वह लिफाफे नोबिता के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नोबिता मन ही मन डायरेक्टर को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उन्होंने नोबिता की एक बहुत बड़ी मदद की थी। Thank you for watching. Please subscribe and comment.